डीआरडीओ ने लगाया ऑक्सीजन प्लांट, विदेशों से भी आए ऑक्सीजन सिलेंडर। केंद्र भी कर रही है समय समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई, फिर भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी बरकरार। अब बीजेपी नेता गौरव भाटिया का केजरीवाल सरकार से सवाल कि आखिर कहां जा रहा है दिल्ली में सप्लाई होने वाला ऑक्सीजन। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे दिल्ली को हो रही ऑक्सीजन सप्लाई और फिर भी उसकी कमी बने रहने के कारणों का एक छोटा सा विश्लेषण करूंगी। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद से ही कई राज्यों को ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स और रेमडेसिविर आदि दवाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ज्यादातर राज्य इन समस्याओं से निपटने और स्थिति को स्थिर करने के प्रयासों में लगे हुए हैं, परंतु दिल्ली अभी भी ऑक्सीजन की गंभीर कमी का सामना कर रही है और केजरीवाल अभी भी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद केजरीवाल सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। दिल्ली सरकार के इसी रुख पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रोग्राम के दौरान खरी खोटी सुनाई। गौरव भाटिया ने कहा, जो हमारी पहल हुई है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 1125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। ऐसी और भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। दुख तब होता है जब इस पर राजनीति होती है। भाटिया ने कहा, ऑक्सीजन कोई हवा में नहीं छोड़ दी जाती है, राज्य का सब्जेक्ट होता है हेल्थ। उन्होंने दिल्ली और राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट से मिली फटकार को दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथ में दिल्ली और राजस्थान सरकार को लगी फटकारें हैं। इनके पास अपने ऑक्सीजन टैंक्स नहीं थे जिससे ये ऑक्सीजन अपने राज्य ला सके। हमारे पास जो भी टैंक्स थे उपलब्ध करवाए गए। दिल्ली को 25 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। ये सही है कि लोगों को मतलब नहीं है कि लापरवाही किससे हुई है, लोगों को परिजनों की जान से ही केवल मतलब है। राघव चड्ढा का नाम लेते हुए भाटिया ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉलीपॉप मत दीजिए, ये बताइए कि आप ऑक्सीजन कैसे लेंगे। इस पर राघव चड्ढा ने जवाब देते हुए कहा था, यह आपदा हिंदुस्तान पर आई है, मानवता पर आई है। इसे इस नजर से ना देखा जाए कि किस सरकार की कमी है। कोई भी सरकार इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। यह सच है कि कोई सरकार इस बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अपनी अक्षमता का परिचय दिया है, वो आने वाले समय में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जब दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत की तुलना मुंबई से होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत उतने सक्रिय मामलों के बावजूद मुंबई की खपत से दोगुनी है। उदाहरण के लिए 20 अप्रैल को मुंबई में 84,743 कोरोना के सक्रिय मामले थे, जो पिछले 15 दिनों में सबसे अधिक थे, और शहर में ऑक्सीजन की खपत 245 मीट्रिक टन थी। वहीं 3 मई को दिल्ली में 89,592 सक्रिय मामले थे, लेकिन उस दिन इसकी ऑक्सीजन की मांग 976 मीट्रिक टन थी, जो कि मुंबई की खपत से 4 गुना अधिक थी। जबकि इस दिन देश की राजधानी में 433 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई, जो मुंबई की खपत का 2 गुना था। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गड़बड़ी हो कहां रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा अपर्याप्त आवंटन और आपूर्ति के कारण उसे ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि ऑक्सीजन संकट केजरीवाल सरकार की अपनी विफलताओं के कारण है। दिल्ली सरकार के पास ना तो ऑक्सीजन लॉजिस्टिक का कोई प्रबंध था और ना ही अस्पतालों को ऑक्सीजन आवंटन की कोई योजना। दिल्ली में एक सप्ताह पहले तक अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की दैनिक आवंटन की कोई योजना नहीं थी। इससे पहले अस्पतालों का ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध था, लेकिन यह व्यवस्था ऑक्सीजन की मांग में अचानक उछाल के कारण ठप हो गई, जिससे ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगी और यह पता लगाना कठिन हो गया कि ऑक्सीजन जा कहां रहा है। यह 29 अप्रैल को ही था जब संकट अपने चरम पर था कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करने का आदेश जारी किया। यह आदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी आया। बता दें कि सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं। यह गिद्धों की तरह बर्ताव करने का समय नहीं है। आपका रवैया गैर जिम्मेदाराना है। यह हैरानी की बात है कि दिल्ली में पर कैपिटा ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे अधिक है। यही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। डीआरडीओ ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। विदेश से भी ऑक्सीजन की मांग की गई है, परंतु फिर भी ऑक्सीजन की कमी है कि खत्म नहीं हो रही। लोगों को ऑक्सीजन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गौरव भाटिया का केजरीवाल सरकार पर यह आरोप जायज है। आखिर दिल्ली को मिलने वाला ऑक्सीजन जा कहां रहा है?